माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सम्मानित मंच और जींद की इस पावन धरा पर आज अखंड भारत का कार्यक्रम अधिवक्ता परिषद की ओर से, और इसमें एक अच्छा जो कार्यक्रम अभी हुआ, शेष तो सब अच्छे रहने वाले ही हैं, कि जिन सामाजिक बंधुओं ने अपना जीवन समाज के निमित्त लगाया है, और उसमें एक विशेष बात ये रही कि अपना पारिवारिक जीवन व्यवस्थित व्यतीत करते हुए लगाया है, उन सबको सम्मानित किया है। तो ये अधिवक्ता परिषद का अतिरिक्त प्रयास है, इसके लिए साधुवाद है। शेष जो भी संगठन समाज में समाज का काम करते हैं, उनको भी इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहने चाहिए। और भी ऐसे बंधु होंगे जो किसी न किसी रूप में ऐसे काम करते रहते हैं, तो उनका प्रोत्साहन होने से समाज को प्रेरणा मिलती है। अच्छी बात यह रहती है कि इस तरह के कामों की चर्चा हम कम करते हैं जो परहित के काम रहते हैं, लेकिन कई बार चर्चा करने से दूसरों को प्रेरणा मिलती है, इसलिए भी ये काम करते रहने चाहिए। सम्मानित मंच, सामने उपस्थित मातृशक्ति, और इस कार्यक्रम की एक विशेषता और भी है कि छोटे बालक से लेकर बड़े तक सभी इसमें उपस्थित हैं। सभी को प्रणाम। और बड़े सौभाग्य का समय है ये कि हम सब अखंड भारत दिवस के दिन आज एकत्र हुए हैं। हमारा चिंतन राष्ट्र के लिए हो रहा है। शेष सारे काम हम सब करते रहते हैं, लेकिन आज विशेष काम के लिए उपस्थित हुए हैं कि भारत जो एक ये हिलता रहता है, भारत जो ये पूरे विश्व में विशेष है। माने भारत को समझना है तो स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में भारत को समझना है तो भारत की आत्मा को समझना पड़ेगा। और भारत की आत्मा ये अध्यात्म है। माने अध्यात्म, अभी यहां भी सामने लिखा हुआ है, न्याय मम धर्म, ऐसा लिखा हुआ है। तो धर्म भारत की आत्मा है। तो धर्म क्या है? जिसको धारण किया जा सके वो धर्म है। विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति का धर्म बदलता रहता है, तो वो जो धारण किया जा सके वो धर्म है। उस धर्म को समझना पड़ेगा। भगिनी निवेदिता ने कई बार चिट्ठी लिखी स्वामी विवेकानंद को कि मुझे भारत आना है। भारत क्यों आना है ऐसा पूछा विवेकानंद जी ने, क्योंकि मुझे भारत को समझना है, भारत को देखना है। तो विवेकानंद जी ने बार बार मना किया कि अभी आप भारत ना आए, अभी वही रहेंगे, सेवा करें आप। जिस दिन आप भारत के आने योग्य हो जाएंगी, भारत को देखने समझने के लिए परिपक्व हो जाएंगी, उस दिन मैं आपको निश्चित रूप से भारत में बुलाऊंगा। ऐसे कई बार आग्रह करने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने लेडी मार्गरेट जिनका नाम था, उनको भारत में आने की अनुमति दी। और भारत में आने के बाद अपना सर्वस्व भूल गई कि मैं कहाँ की रहने वाली थी, मेरा जीवन क्या था, ऐसा भूल करके भारत में, और भारत में आने के बाद भगिनी निवेदिता हो गई। अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। तो माने जो कोई भी आना चाहता है इसको समझना पड़ेगा। समझने के लिए कुछ बातें हैं, हम सब जानते हैं। आज सबके हाथ में मोबाइल है, गूगल सब करते हैं। आजकल तो एआई अतिरिक्त आ गया है। जो मैं बोल रहा हूं वो सब भी आप सबने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। यहां हम सब केवल इसलिए बैठे हैं कि भारत का जो भाव है वो शुद्धन है, माने ज्ञान है। भारत की थाती है वो ज्ञान है। ज्ञान माने सुनकर, बोलकर, पढ़कर, एक दूसरे के साथ बैठकर चिंतन करना और आगे आने वाली पीढ़ी को देना, ये हमारी थाती है। इस थाती को आगे बढ़ाते हुए हम सब आगे बढ़े हैं। उसी कड़ी में हमने विचार किया कि ये सब गूगल पे तो उपलब्ध है, पढ़ तो लेंगे, लेकिन उस स्क्रॉल करते करते कोई ऊपर जाकर कोई नीचे जाएगा, तो पूरा सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति उसको बोले जिसको थोड़ी सी जानकारी रहती है। वही क्रमाज है राज्य और राष्ट्र। आप सब वकील हैं, बहुत सारी बातें ऐसी भी हो सकती हैं कि जो विरोधाभास में रहेंगी। राष्ट्र और राज्य, राज्य एक भौगोलिक इकाई है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक इकाई है। तो सांस्कृतिक इकाई के रूप में भारत समृद्ध है, सांस्कृतिक चेतना के रूप में भारत समृद्ध है। क्योंकि भारत की जो चिति है, चिति माने चित्त है, व्यक्ति, हम सब कहते हैं कि उसके प्राण निकल गए हैं, श्वास रुक गए हैं। तो श्वास का रुकना ये प्राण नहीं है। जो शरीर के अंदर प्राण है वो भारत की चिति है,
जो भारत देश है ये सामान्य नहीं है, जीता जागता एक प्राण पुरुष है ये। इस प्राण पुरुष के लिए केवल यहाँ रहने वाले लोगों ने समय नहीं दिया है, केवल यहाँ रहने वाले लोगों ने प्रयास नहीं किए हैं, इसके लिए देवताओं ने प्रयास किए हैं। इसलिए कहा गया है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमांद्रस्य दक्षिणम भारतम तत् भारतम भारतीय तो संतति। जो हिमालय से और समुद्र पर्यंत जो भूमि है, ये सारी भूमि में रहने वाले लोग जो भारतीय हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं, देवपुत्र हैं। हमने अपने आप को देवपुत्र नहीं कहा, भारत के बाहर के लोगों ने हमें देवपुत्र कहा है। तो भारत ये अखंड है। हो सकता है भौगोलिक रूप से ये खंड खंड हो गया हो, लेकिन आज भी हमारे मनों में भारत अखंड है। हम ऐसा विचार करते, कभी तो ऐसा समय आएगा कि हम हिंगलाज देवी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। हमारे मन में कभी विषय आता है कि हम कभी ऐसा अवसर मिलेगा हम ढाका की ढाकेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। हमारे मन में संकल्प आता है कभी कटाक्षराज जो भगवान शंकर जी का मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर है, उसके दर्शन करने के लिए जाएंगे। मन में विषय आता है कि भगवान ऐसी सामर्थ्य देगा हम श्रीलंका जाएंगे, रामायण वाले सारे चिन्ह देख करके आएंगे। हमने भी एक पीपीटी देखी, बड़ी सुंदर पीपीटी थी, उसमें कंबोडिया का जिक्र था। भारत से, भारत जो देश हमसे अलग हुए उन सब में जो हिंदू चिन्ह हैं उन सब का वर्णन था, उनका सब का जिक्र था। मनों में आता है कि दर्शन करने के लिए जाएंगे हम सब। वर्तमान भारत में भी जो दक्षिण में रहने वाला व्यक्ति है उसके मन में आता है कि मैं जरा कैलाश मानसरोवर की यात्रा करूं, अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाऊं। गुजरात में रहने वाला व्यक्ति विचार करता है कि मैं जरा कामाख्या जी के दर्शन करने जाऊं, अंबुबाची मेला लगा हुआ है। आसाम में रहने वाला व्यक्ति विचार करता है मैं द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। उत्तर का व्यक्ति विचार करता है कि मैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए जाऊंगा, और जो भारत का अंतिम छोर है कन्याकुमारी, उसके दर्शन करने के लिए जाऊंगा, कन्याकुमारी की माता की जाके सेवा करूंगा। ऐसा उसके मन में विचार आता है। माने ये सब बातें सारी इसलिए है कि भारत अखंड है और केवल कहने के लिए अखंड नहीं है। तो यहाँ का जो जनमानस है उस जनमानस के मन में पक्का है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम ये सबको यात्रा करनी है। इस सारे का श्रेय जाता है तो आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी को जाता है, क्योंकि भारत की भूमि एक जैसी नहीं है, यहां की जलवायु एक जैसी नहीं है। राजस्थान का व्यक्ति दक्षिण की तरफ से लुंगी बांध के चलेगा तो वो इफेक्टेड हो जाएगा। दक्षिण का व्यक्ति राजस्थान के व्यक्ति की तरह लुंगी बांध के चलेगा, लपेट के चलेगा तो इफेक्टेड हो जाएगा। उत्तर के लोग दक्षिण वाला वेश पहनेंगे तो परेशान हो जाएंगे, दक्षिण वाले उत्तर का पहनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो अलग अलग भूमियां हैं, सारी भूमि अखंड रहे इसके लिए हमारे पूर्व पुरुषों ने प्रयास किया है। तो प्रयास किया तो आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने विशेष प्रयास किया। आपका जन्म केरल में कालनी नामक ग्राम में हुआ। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान शंकर के अंशावतार हैं आचार्य शंकराचार्य जी। आचार्य और बहुत सारे सब लोग हुए हैं, लेकिन आचार्य केवल शंकराचार्य जी के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि आपने उस समय जिस समय भारत में और विभिन्न अलग अलग प्रकार की प्रथाएं प्रारंभ हुई और देश को एक मानना ऐसा सबके मन में नहीं रहा, तो उसमें आपने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद आपने जो भारतीय सनातन परंपरा विलुप्त होती जा रही थी उस सारे का पुनर्जागरण देश भर में किया। तो केवल दक्षिण में आप रुके नहीं, आप पूरे देश भर में भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद आपने पंचायतन का सिद्धांत हमारे सामने रखा कि गौरी, गणेश, शंकर, विष्णु, सूर्य, इनकी पूजा देश भर में करनी है और एक समान करनी है, और वेद की ऋचाएं सबको बोलनी है, वेद मंत्रों से सबको पूजा करनी है। आज भी हम सब देखते हैं, हम देश के किसी भी कोने में जाएं, जिस समय पुरोहित आचार्यत्व कर रहे होते हैं वो सब एक ही बात कहते हैं कर्म करने से पूर्व कि अपवित्रो पवित्रो व सर्वमस्थान गतो पिवा। माने आचार्य शंकर ने प्रयास किया, ये सबके मनों में बिठाया कि पूरे देश भर में एक जैसा काम सबने मिलकर के करना है। ओम पय पृथ्वाम औषधिषु, ये मंत्र सबको बोलना है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय बोलना है तो सौराष्ट्र सोमनाथम श्री शैले मल्लिकार्जुनम, ये दक्षिण का व्यक्ति बोलेगा, उत्तर का बोलेगा, पूर्व का बोलेगा, पश्चिम का बोलेगा। वो भगवती की आराधना करनी है तो सप्तशती सबको पढ़नी है। वो सूर्य की आराधना करनी है तो सूर्य मंत्र सबको बोलने हैं, और बोलने सबको संस्कृत में।
तो ऐसा एक प्रयास आचार्य शंकर ने किया पूरे देश को अखंड करने का, एक साथ करने का। फिर आपने कहा कि ये जो देश है, देश में मेले लगे रहने चाहिए, सब चीजें रहनी चाहिए। तो आपके द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि देश में कुंभ लगे। अब कुंभ की चिट्ठी जाती नहीं किसी को, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत सब चीज प्रसारित हो जाती है, लेकिन पूर्व में तो ऐसा नहीं था। तो 4 कुंभ के स्थान निश्चित किए कि माने कहने का भाव कि प्रत्येक देश का व्यक्ति, इस देश का प्रत्येक व्यक्ति एक स्थान पे मिले जुले बातचीत करे, आपस में एक दूसरे की संवेदनाओं का आदान प्रदान करे। उत्तर में क्या हो रहा, दक्षिण में क्या हो रहा, पूर्व में क्या हो रहा, पश्चिम में क्या हो रहा है, आपस में संवाद करे और संवाद के माध्यम से कुछ समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास करे। कुंभ केवल ये पुण्य कमाने का स्थान नहीं था, कुंभ पर आकर के कुछ समाज में समय समय पर चलने वाली जो बातें रहती हैं, समय समय पर चलने वाली विचारधाराएं हैं, वो देशानुकूल कैसे हो, युगानुकूल कैसे हो, पूर्व में चलने वाली जो चीजें हैं वो इस समय युगानुकूल है या नहीं है, उन सब को रखना जो युगानुकूल है, और जो नहीं है उनको प्रणाम करना। इन सब के लिए हमारे स्थान बने हुए थे। तो ये सारे स्थान हमारे पूर्व पुरुषों के द्वारा बनाए गए। मैंने पूर्व में बताया राष्ट्र और राज्य। राज्य राजनीतिक इकाई है, ये प्राय समाप्त भी हो जाता है, लेकिन राष्ट्र ये सांस्कृतिक इकाई है, ये कभी भी समाप्त नहीं होती है। हम सबको ध्यान में है कि यहूदी कितने वर्षों तक अपने स्थान पे थे ही नहीं, मूल पे इधर उधर भटकते रहे, लेकिन जब भी मिलते थे तब भी एक ही बात कहते थे, अगली बार मिलेंगे कहाँ, यरूशलेम में मिलेंगे। आज भी हम बात कर रहे हैं तो हम हिंगलाज माता की बात कर रहे हैं, हम पूर्वी पाकिस्तान की बात करते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान पे दावा आज भी नहीं छोड़ते हैं हम बर्मा पे दावा आज भी नहीं छोड़ते, श्रीलंका पे नहीं छोड़ते, म्यांमार पे नहीं छोड़ते, कंबोडिया पे नहीं छोड़ते हैं। इसका कारण क्या है कि राजनीतिक रूप से सब लोग अलग हैं, लेकिन जो सांस्कृतिक चेतना है वो हम सबकी आज भी एक ही है। संभवतः भगवान शंकर ऐसा विचार कर सकते थे कि जो 12 ज्योतिर्लिंग एक स्थान पे हो जाएं। भगवान विष्णु ऐसा कहते हैं भगवान शंकर को कि भगवती सती के सारे अंग एक स्थान पे काट देते हैं, जगह जगह जाने की जरूरत है। लेकिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु का ये मत रहा कि पूरे देश भर में रहना चाहिए, तो भगवती सती के उसमें जो अंग गिरे वो पूरे देश भर में गिरे। जो उसमें अखंड भारत था, 72 भारत था, उस सारे में गिरे। एक भी हो सकता था ना, भी दुखी है कहां घूमेंगे, भगवान शंकर उसमें पीड़ित थे ना, दुखी थे, दुखी आदमी घूमता क्यों है, घूमता थोड़ी है, वही जगह स्थिर रहता है। लेकिन देश का चिंतन उस पीड़ा में भी, उस दुख में भी भगवान शंकर ने किया, तो देश भर में भगवती सती के अंग गिरे, जिनको शक्तिपीठ के रूप में आज भी हम पूजा करते हैं। क्यों व्यक्तियों ने नहीं तो देवताओं ने भी इसको एक रखने का प्रयास किया है, ये देश अखंड रहे, क्योंकि ये देश अखंड रहेगा तो ही विश्व को चालना दे पाएगा। और विश्व चालना किससे काम करेगा, तो भारत से काम करेगा, क्योंकि हम क्या हैं, विश्व गुरु। हमारे यहाँ माता साधारण शब्दों में अपने बेटे को, जब छोटा बेटा रहता है तो उसके कहते मेरे राजा बेटा, तो सेनापति बेटा नहीं कहती है, कभी सेनापति भी नहीं कहती है और सैनिक भी नहीं कहती है। और हम जिसे कुछ सीखते हैं उसको गुरु जी कहते हैं, सामान्य शब्दों में उसको भी हम लोग सम्मानित नहीं करते। अब एक विषय शब्द आया जब अतिथि को सम्मानित किया जा रहा, अतिथि देवो भव। संभवतः विश्व में ऐसा कहीं पर भी नहीं है। आज कुछ चीजें ऐसी रह गई होंगी कि माता शक्ति के रूप में या माता के रूप में अन्य बातें चलती होंगी, लेकिन वेद की ऋचाएं जो लिखी गई हैं, हमारे जो वेद लिखे हैं उनमें बहुत सी ऋचाएं ये माताओं के द्वारा लिखी गई हैं। उपनिषद हैं हमारे यहाँ पर, तो महर्षि याज्ञवल्क्य उनकी 2 पत्नियां कात्यायनी और मैत्रेयी। मैत्रेयी का और महर्षि याज्ञवल्क्य का संवाद है, कहां से, घर के आंगन से दहलीज तक। वो उनसे पूछती है कहां जा रहे हैं आप, तो बहुत सारी बातें होगी, पूरा जीवन जी लिया मैंने, बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ा दिया, बहुत सारे गुरुकुल हैं, इनको कात्यायनी संभाले, मैत्रेयी संभाले। अब मेरा साधना के लिए जा रहा हूँ। किस साधना के लिए जा रहे हैं, तो साधना मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। अच्छा, परमात्मा को प्राप्त करना है तो क्या परमात्मा प्राप्त करना है, वो जो संवाद है वो बातचीत है। मंडूकोपनिषद माना उस संवाद को, उस बातचीत को लिखित किया गया, मंडूकोपनिषद बन गया। इसलिए विश्व गुरु हैं कि हमारे यहां महिला भी वेद के मंत्र बोलती है, वेद के मंत्र लिखती है,
और उपनिषद का निर्माण करती है। यहां पर पुरुष भी करता है, बालक भी करता है। हम सबको ध्यान में नचिकेता, पिता ने कहा कि जा मैंने तुझे दान दे दिया। किसको दे दिया? यमराज को दे दिया। सदैव यमराज के पास पहुंच गए। जय कहती कि बताओ मेरे पिता ने तुम्हें दान कर दिया। माने बड़े गर्व के साथ जाकर कहा कि मेरे पिता ने दान कर दिया, मैं आपके पास आया हूं। कि तुम 3 दिन यहां पड़े रहे, बताओ मुझे क्या चाहिए मेरे से। तो मृत्यु का ऐसा एक वो कथा सब आती हम सबने सुनी है। तो माने ये देश साधारण देश नहीं है, असामान्य देश है। हम सब इस देश के रहने वाले लोग हैं। हमें इस देश पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि गंगा यहीं पर है, हिमालय यहीं पर है, यमुना यहीं पर है, नर्मदा यहीं पर है। कभी नर्मदा के क्षेत्र में हम सब जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाते हैं तो आयु अधिक हो गई है, झुकी सी कमर है, हाथ में लकड़ी है, पता नहीं कब जीवन की सांझ हो जाएगी। लेकिन मन में दृढ़ संकल्प है कि 3 साल 13 महीने 13 दिन मां नर्मदा की परिक्रमा होनी है। मैं वो नर्मदा की परिक्रमा पूरी करके जाऊंगा। वो सब गाड़ियों से भी करते हैं, लेकिन ध्यान में आएगा वो सामान्य साधारण सरल जीवन। जेब में शायद इतने पैसे भी नहीं कि अगर पड़ाव पूरा पार कर लिया जाए, लेकिन मन में दृढ़ संकल्प, मन में एक भावना कि नर्मदा जी की परिक्रमा करनी है। विश्व की एकमात्र नदी की परिक्रमा की जाती है। पहाड़ों की परिक्रमा करने वाले हम लोग हैं। हमारे यहां व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि शीश कटे और वृक्ष बचे तो भी सस्तो जान। हमारे पास में हिसार एक जगह है, हिसार है, फतेहाबाद है, उस सारे में विश्व समाज के लोग रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भी शीश चला जाए और हरा पेड़ बच जाए तो ये सस्ता मानना चाहिए। तो माने हम सब पर्वतों की, वनों की, पहाड़ों की, नदियों की, इनकी सेवा पूजा करने वाले हैं। वो इसलिए कि सामाजिक जीवन व्यक्ति का ये सुखी रहना चाहिए। तो जो हम बात कर रहे हैं अखंड भारत की, भारत अखंड क्यों रहना चाहिए, उसके अखंड रहने के पीछे के कारण मैं आपको बता रहा हूं कि भारत इसलिए अखंड रहना चाहिए। विश्व में एक तो देश ऐसा हो जो समाज की चिंता करता हो, विश्व में एक तो देश ऐसा हो जो समाज में आने वाले भविष्य की भी चिंता करता हो। हम ही चिंता करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले व्यक्ति को ज्ञान देते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराएं हम आगे प्रेषित करते हैं, परंपराएं बताते हैं, और बताते नहीं तो केवल उनको जीवन जी के दिखाते हैं। हम सब ने नाम सुना होगा दधीची का। वज्रासुर का वध करने की बात आई तो कैसे वध होगा उसका? तो वज्र से होगा। वज्र कहां से बनेगा? हड्डियों से बनेगा। किसकी हड्डियों से बनेगा? कि जिस व्यक्ति ने समाज जीवन में दान दिया, अपना सारा जीवन समाज को दे दिया, ऐसे व्यक्ति की हड्डियों से वज्र बनेगा। अब वो कथा उस समय क्या रही होगी, लेकिन प्रतीक रूप में हमारे सामने विषय रखा। माने जीवन, जैसे अभी ये सब बंधु हमारे सामने है जिनका जीवन समाज के लगा, इनको दधीची की उपाधि दी जाती है कुछ स्थानों पर कि दधीची अपना जीवन दान करती है। तो ऐसे आदर्श हमारे सामने हैं। हमारे सामने राम जी हैं। तो राम जी ने क्या किया है? राम जी ने केवल ऐसा नहीं कि वो सीधे लंका चले गए और लंका जाके रावण को मारा, सीता जी को लेकर के आगे, इतनी बात उनके जीवन में नहीं है। हमारा कभी चित्रकूट जाना हो तो चित्रकूट में अपने संघ के प्रचारक हुए और बाद में राजनीतिक क्षेत्र में आए। उनको राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख, आपने वहां पर लगभग 250-300 के आसपास गांव में आपने वहां पर परिवर्तन का काम किया, और वहां पर आपने चित्रकूट में ही एक बड़ा स्थान बनाया है। वहां पर राम जी की एक अलग छवि आपने कही, वन के राम, एक प्रदर्शनी भी वहां पर है, वन के राम। तो वन के राम प्रदर्शनी है। तो राम जी ने 14 वर्ष वहां जब वनों में रहे तो क्या किया उसने? तो 14 वर्ष के जीवन, जो उनका जीवन है, वो उनके दीवारों पर उकेरा गया है। वहां के लोगों को पढ़ाया, लिखाया, उनको जानकारी दी, उनका जीवन स्तर ऊंचा किया। वनवासी राम ऐसा वहां पर किया। माने राम कैसे गए? राम उत्तर से दक्षिण गए और भगवान कृष्ण पश्चिम से पूर्व गए। माने जो काम हम सब आज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, तो पूर्व में जो हमारे, जिनको हम पूर्वज मानते हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं, जिनको इस देश का प्राण मानते हैं, तो ऐसे सब लोगों ने भी इस देश को अखंड रखने के लिए, इस देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, मिलना जुलना, बातचीत करना, ऐसी सब चीजें करने के लिए प्रयास किया है।
वो जैसे मैंने विषय रखा कि भगवान शंकर और माता पार्वती, हम कहीं भी जाएंगे किसी रूप में जाएंगे तो हम सबको ध्यान में आता है कि जगह जगह पर भगवान शंकर के मंदिर बने हुए हैं, जगह जगह पर माता पार्वती के मंदिर बने हुए हैं, और कहीं पर अम्मा है, कहीं पर अम्बा है, कहीं पर ऐसे ऐसे सब नामों से भगवती को अलंकृत किया जाता है। लेकिन भावना एक ही है कि माता पार्वती, पिता महेश्वर, भगवान शंकर। ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी और ऐसे हनुमान जी, इन सब ने भी इस देश को अखंड करने का, इस देश को एक रखने का हम सबको संदेश दिया है। हम सब ने अभी जगन्नाथ यात्रा इन दिनों हुई, तो कोई जगन्नाथ में केवल उड़ीसा के लोग उसमें आए क्या? पूरा देश एकत्र हुआ, और इतनी संख्या रहती है दूर तक जगन्नाथ जी अगर दिखे भी ना, लेकिन भावनाएं क्या है कि जगन्नाथ की रथ यात्रा में जाना है। जीवन में एक बार रथ यात्रा देख लें या रथ यात्रा की रस्सी, रथ की रस्सी को पकड़ लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। निवेदिता जी बद्रीनाथ जी की यात्रा करने के लिए गई हुई थी, तो एक महिला आयु वृद्ध हो गई थी, तो लकड़ी को टेक टेक के चल रही थी, वो टेक टेक के चल रही थी। तो निवेदिता जी ने कहा कि गिर गई, आपका जीवन शांत हो गया तो क्या करेंगे आप? तो महिला का उत्तर बड़ा शानदार था, उन्होंने कहा भी बद्री क्षेत्र में मेरा जीवन शांत हो जाए, मेरे से भाग्य कहां। माने हम मृत्यु पर विजय पाने वाले मृत्युंजय हैं। हम चाहते हैं कि मेरी मृत्यु वहां हो और इसी समय हो जाए, कोई चिंता नहीं है। इसलिए भी हम लोग विश्वगुरु हैं कि हम किसी विषय की चिंता करते नहीं है। हमें पता है कि हम परमार्थिक जीवन जी रहे हैं, और परमार्थिक जीवन जीने के बाद हमें भगवान से मिलना, जाकर के इस देश में आने के बाद, इस भूमि पे आने के बाद, जिस भूमि को भगवान श्री रामचंद्र ने कहा है जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि करियसी। लक्ष्मण जी ने जब पूछा कि रुक जाए क्या, हम सोने की लंका है, अयोध्या क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जननी जन्मभूमि है, स्वर्ग से बड़ी होती है। हमने वेद वाक्य में कहा माता भूमि पुत्रम पृथव्याः, कि हम ये है कि धरती हमारी मां है, हम इसके पुत्र हैं। और कालांतर में हमने कहा कि हिंदुवे सोदरा सर्वे न हिंदुपति तो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हमने विश्व में एक ऐसे देश के वासी हैं, हमने सबको समान कहा है और सबको समान सुविधाएं दी हैं और सबको समान समझा है और सबको वो सारे काम करने की सुविधा दी है जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। जब जब देश पर कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जिनको लगता है देश तो केवल मेरा है, किसी का नहीं है, तो ऐसे समय में आचार्य चाणक्य खड़े होते हैं। एक अकेला व्यक्ति, आपने कहा कि शिक्षण साधारण नहीं होता है, प्रलय निर्माण दोनों सी गोद में खेलते हैं और जैसा मर्जी कर सकता है। तो पूरे देश को एक कैसे होना है, एक राजा कैसे होना है, ऐसा सबके सामने उदाहरण रखा है। भारत एक ऐसा देश है जिस पर राजा पर भी धर्मदंड है। अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री, आपने धर्मदंड वहां पर स्थापित किया जो पूर्व में भी था। वेद कहता है कि व्यक्ति जब दाएं बाएं चलेगा तो उस पर अंकुश होना चाहिए। तो अंकुश के लिए हमारे यहाँ आचार्य हैं, अंकुश लगाते हैं। धर्म सभा होती है, ग्राम्य ग्राम्य सभा कार्य, ग्राम्य ग्राम्य कथा सभा, पाठशाला मल्लशाला प्रति पर्व महोत्सव। तो धर्मदंड है। तो धर्मदंड क्या करता है, जब राजा भी निरंकुश हो जाता है तो उस समय समाज का चिंतन करने वाला व्यक्ति जो वनों में है, समाज का चिंतन करने वाला व्यक्ति जो मठों में है, समाज का चिंतन करने वाला व्यक्ति फिर उस समय राज्य में आता है। राज्य में आने के बाद बताता है कि राजा जिस दिशा में आप चल रहे हैं वो दिशा ठीक नहीं है, आपको इस दिशा में चलना है। इसलिए विश्वगुरु हैं। हमने समाज जीवन जीने के कुछ मापदंड रखे हैं, इसलिए विश्वगुरु हैं। विश्वगुरु होने के साथ साथ ही हम ऐसे देश के रहने वाले लोग हैं जिस देश को, पूरे विश्व को अखंड भारत, ये अखंड क्यों होना चाहिए, ये कुछ बातें मैंने आप सबके सामने रखी हैं कि जीवन जीने की ये कला है और व्यक्ति का धर्म, व्यक्ति का कर्तव्य किस प्रकार का है, और इस देश को इसलिए अखंड होना है कि इस देश को, विश्व को दिशा देनी है। सांस्कृतिक रूप में अपना जीवन ये उत्तम रहे, धर्म आधारित जीवन जिया जाए। धर्म हमारी चिति है, धर्म निकल गया तो जीवन में कुछ भी रहता नहीं है।
धन आ जाएगा, अच्छी बात है, यश आ जाएगा, वैभव आ जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन धर्म चला जाएगा, सत्य चला जाएगा तो कोई अच्छी बात नहीं। मैं एक जगह गया हुआ था, तो एक बंधु राम नाम लिख रहे थे, तो राम नाम लिख रहे थे, राम नाम लिखते लिखते राम नाम लिखना छोड़ा उन्होंने, और सामने खड़े व्यक्ति को कुछ कहासुनी उनकी हो गई। तो कहासुनी हो गई तो उसने, जो सामने वाला व्यक्ति था, उसने बड़े कठोर शब्दों में कहा कि तुझे यहीं मार दूं 2 मिनट में। और ऐसा करने के बाद वो चुप हो गया। चुप होने के बाद उसने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो मैंने पूछा भी आपने पहले कहा कि उससे मैं क्षमा क्यों मांगी? उसने कहा कि मैंने इस व्यक्ति को कहा, लेकिन मुझे बाद में ध्यान में आया कि ये बैठा बैठा राम नाम लिख रहा था। मुझे डर इस व्यक्ति से नहीं है, लेकिन ये जो राम नाम लिख रहा था मुझे इससे डर लगा। माने व्यक्ति का जो सत्व है, ये सत्व जीवित रहता है तो सामने वाला जो व्यक्ति वो डरता है उससे। ये धर्म है, ये सत्व है हमारा, ये धर्म जीवित रहना चाहिए। भारत है, छोटा तो है नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, क्योंकि बहुत अधिवक्ता परिषद में भी हम सब हैं, विद्यार्थी भी आए हुए हैं, शेष सब लोग भी हैं। तो हमें विचार करना होगा कि भी समय समय पर ऐसी शक्तियां जो बढ़ती हैं, जो देश को तोड़ने की बात करती हैं, देश को खंड खंड करने की बात करती हैं, इतना खंडित होने के बाद भी इसके और टुकड़े हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम बने रहने चाहिए, ऐसी बात करती हैं। तो ऐसी शक्तियों को पहचानना और पहचान करके उनके अनुरूप योग है, क्योंकि आज का युग है, विचार का युग है। कोई तलवार लेके जाना, लड़ने जाना किसी से नहीं है। युद्ध भी होते हैं तो कंप्यूटर पे बैठे बैठे सारे काम होते रहते हैं, युद्ध होता रहता है। तो विचारवान बनना, तो निश्चित रूप से आज हम सब इस कार्यक्रम में आए हैं, तो कहीं ना कहीं जाएंगे, जाने के बाद इसके विषय में पढ़ें और विचार करें कि भारत को अखंड रखना है तो ये हम सब की जिम्मेदारी है। हो सकता था विचार आए ना हमारे पास, क्योंकि केवल एक संगठन ऐसा मात्र था जिसने विचार किया कि ये देश अखंड होना चाहिए, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और संघ के अधिष्ठाता ने पहले जब संघ प्रारंभ हुआ तो उस समय ही कहा कि भारत माता की जब सबको बोलनी, नमस्ते सावत से बात बोलनी, और सबके सामने विषय रखा, याची देही याची डोला, हमारे देश अखंड रहना चाहिए और ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये इन्हीं आंखों से, इसी शरीर से मैं देखूंगा। जब भारत का विभाजन हो गया, विभाजन होने के बाद 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ये देश अखंड होकर के रहेगा। उन्होंने अपने शरीर को जोड़ा इससे। महर्षि अरविंद, आपने कहा कि मैं जैसे इस देश की दोनों भुजाएं कट गई हैं, मेरी दोनों भुजाओं में दर्द रहना प्रारंभ हुआ है। और वीर सावरकर, तो चिंतन हमें करना है कि ये देश एक देश रहे। केवल किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, संघ की शाखा में जाने वाले संशय का केवल काम नहीं है, ये सबको मिलकर विचार करना पड़ेगा। विचार करने के साथ साथ अपने विचार को प्रस्फुटित करना, अपने विचार को आगे बढ़ाना, बाकी लोगों तक संदेश देना, अध्ययन करना। अभी कुमार विश्वास ने एक बात कही पिछले दिनों, लगभग 2 साल पहले की बात है, कि ये जो लोग समाज में जाकर के बोलते हैं, इनके पास अध्ययन नहीं है, और जो दूसरे लोग समाज में जाकर के बोलते हैं, माने जो वामपंथी बोलता है उसके पास अध्ययन ज्यादा है, लेकिन देश के बारे में गलत जानकारी देता है, और जो ठीक जानकारी देने वाले लोग हैं उनके पास जानकारी कम है। तो ठीक जानकारी रखना, ठीक जानकारी लेकर के समाज में जाना, समाज को जानकारी देना, यह भी देशभक्ति आज के समय में। मैंने बताया कि धर्म की परिभाषा बदलती है तो देशभक्ति की परिभाषा बदलती है। तो वर्तमान की जो देशभक्ति है वो केवल झंडा लेकर के खड़े होना या सीमा पर जाकर के लड़ना, ये देशभक्ति भी एक देशभक्ति है। लेकिन वर्तमान युग में, वर्तमान समय में अपने साथी को बताना, केवल पता लगता है कि हम तो ठीक है, सारे काम ठीक कर रहे हैं, बेटा बेटी विरोध में खड़े हैं, इसमें मेरा बेटा क्या सोच रहा है, बेटी क्या सोच रही है, उसको बताना है। तो समाज में प्रबोधन करना है, अपने परिवार का प्रबोधन करना है, बाकी समाज का प्रबोधन करना है, अपने विचार को पक्का करना है, अपना जो वैचारिक अधिष्ठान है उस अधिष्ठान को पक्का करना है। और पक्का किस रूप में करना है, तो शुद्ध राष्ट्रवादी करना है। और शुद्ध राष्ट्रवादी होना माने भारत का होना। भारत को जानो एक प्रतियोगिता होती है, भारत का स्पेशल करता है। तो कभी तो उस पुस्तक में पढ़ लेंगे अपन, तो भी हमें ध्यान में आएगा कि बहुत सारी बातें हमें जानकारी में नहीं थी।
उसको भी पढ़ना, शेष जो साहित्य हमें मिलता है कहीं ना कहीं उस साहित्यों को पढ़ना। क्योंकि आज अखंड भारत दिवस का हम सब कार्यक्रम मना रहे हैं, पीपीटी देखी हम सब ने, और पीपीटी देखने के बाद उसके विषय में कुछ बोलने जैसा नहीं था। तो भारत को अखंड क्यों रखना है, भारत की आवश्यकता क्या है, ऐसी कुछ बातें मैंने आप सबके सामने रखी। और अंत में इतनी ही बात मैं आप सबसे निवेदन करते हुए अपना विषय समाप्त करूंगा कि बातों के साथ साथ क्रियान्वयन, बातों के साथ साथ क्रियान्वयन। रामचरितमानस ये हर घर में रहनी चाहिए, रामायण ये हर घर में रहनी चाहिए, महाभारत ये हर घर में रहनी चाहिए। महाभारत का जब हम अनुशासन पर्व पढ़ते हैं तो भीष्म जब बता रहे हैं युधिष्ठिर को राज्य कैसे चलाना है, तो उस समय कहते हैं कि युधिष्ठिर देश की सीमाएं माता के आंचल के समान है। जैसे माता के आंचल को सुरक्षित रखना है वैसे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है। तो महाभारत केवल आध्यात्मिक केवल ग्रंथ नहीं है। जब रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो भरत और राम जी का संवाद सुनिए। उसमें राम जी पूछ रहे हैं कि भरत देश अपने राज्य में सब कैसे हैं, सैनिक कैसा काम कर रहे हैं, सेनापति कैसा काम कर रहे हैं, बाकी सब लोग कैसा कैसा काम कर रहे हैं। माने ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कलाएं हैं। और जीवन जीने की कलाएं हमारे हैं, जो कालिदास कह रहे हैं ना अपने ग्रंथ में। वो कहते हैं बादल को जरा यहां जाना, इसमें यहां ऐसी प्रकृति मिलेगी, बादल को यहां जाना ऐसी प्रकृति मिलेगी, इस समय ऐसी ऋतु होगी, इस समय ऐसा मौसम होगा, या बारिश हो रही या धूप हो रही, यहां से लोग मिलेंगे। मेघदूत जो उन्होंने लिखा है अपना, उस मेघदूत में एक जगह बैठे बैठे बता रहे हैं। तो माने इन सब ग्रंथों को केवल घर में रखना नहीं, तो कभी ना कभी अध्ययन भी करना। ऐसा नहीं कि वो 24 घंटे का अखंड पाठ हुआ और प्रणाम हुआ, प्रसाद बढ़ गया, भंडारा होगा, सीताराम नमस्ते। तो कभी कभी उनका पृष्ठ खोल करके भी देखना, आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी बताना, रामायण पढ़ना, महाभारत पढ़ना। ये कोई धार्मिक होना नहीं है, ये हमारे राष्ट्रता के प्रतीक हैं सब। इन सबको घर में रखना भी, पढ़ना भी, पढ़ाना भी। और इनके साथ साथ ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश के लिए जीवन बलिदान दिया है, बिरसा मुंडा, कभी नाम सुनने में भी आता नहीं है समाज में, ऐसा नहीं। ऐसे लोगों की जीवनियां पढ़ना भी, पढ़ाना भी। लाचित और फूकन सेनापति बड़े जोरदार के थे, पूर्व में घुसने नहीं दिया किसी मुगल को। महाराज शिवाजी, फिल्में आ गई तो ध्यान में आ गया, महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौड़, ऐसे अच्छे बहुत लंबी श्रृंखला है। तो इन सब की भी पुस्तकें अपने घर में रहनी चाहिए। आजकल इतने बड़े शौक से अंग्रेजी कुछ पुस्तकें उस रख लेते हैं। वैसे भी लाइब्रेरी देखिए, आप दिखाता हूँ आपको, जरा तो सुझाव देना पड़ता है कि भाई साहब जरा अपने जो राष्ट्र नायक हैं उनकी भी चित्र रखिए, अपने जो राष्ट्र नायक हैं उन राष्ट्र नायकों की भी जीवन चरित्र रखिए, वो पढ़िए और पढ़ाइए। वो दूसरे नहीं है, वो पराये नहीं है, वो अपने हैं। क्योंकि हम उनको याद रखेंगे तो कोई हमें याद रखेगा। तो आज के इस पर्व पर जैसे संकल्प के विषय में भी मंच से बात हुई थी, संकल्प भी लिया गया है, शायद संकल्प भी होने वाला होगा। तो रामायण, महाभारत, रामचरितमानस हमारे जो पूर्व पुरुष हैं, जिनके कारण हम सब यहाँ एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, एक उच्च कोटि का जीवन जी रहे हैं, ऐसे सब जो महापुरुष हैं उनके जीवन भी, उनके जीवन चरित्र भी, उनके जीवन चित्र भी। क्योंकि जिसका जीवन चरित्र उज्जवल होगा, चित्र उज्जवल उसी का बनेगा। तो ऐसे उज्जवल चित्र भी, उज्जवल चरित्र भी हमारे घरों में रहने चाहिए। भारत माता का चित्र भी हमारे रहना चाहिए। ऐसे सब काम हम सब करेंगे तो अखंड भारत होगा हमारा, सांस्कृतिक रूप से भी है। ऐसा हम सब विचार करते रहेंगे। ऐसी ही बात कहते हुए मैं आज का विषय समाप्त करता हूं।